नहीं, जब ये पूछे ना क्वेश्चन। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि क्या नाम है, हर अदालत के अंदर कोर्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो होनी, और वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसके फ़ायदे और लॉस क्या हैं। इसके लिए हमारे साथ एडवोकेट राज सिंह जी हैं, जो क्या नाम है 30 ज़ारी के अंदर विराजमान होते हैं। ये अपने विचार रखेंगे। जी बताइए सर, आपके हिसाब से क्या नाम है जुडिशरी के अंदर क्या नाम है, अगर कोर्ट कैंसिल किया तो उसके सर क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, जजेस के लिए, एडवोकेट्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, तीनों के लिए सर क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान है? असल में क्या है कि हर चीज़ आपने देखा होगा, हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे अपने अपने नुकसान होते हैं। कुछ बेनिफिट भी है रिकॉर्डिंग का, ऑडियो वीडियो का, और कुछ नुकसान भी है। बेनिफिट इसलिए क्योंकि ये आज हमारे समाज में हमारी ज़रूरतें हैं इस बात की कि आपने देखा होगा कोविड-19 के अंदर एक ऐसी आपात स्थिति हो गई थी जिसमें जुडिशरी को इसकी बहुत आवश्यकता थी। ये कभी हमारे देश में नहीं हुआ था। इन्हीं कारणों को देखते हुए कि आज हमें अगर किसी भी ऐसी स्थिति आ जाती है कोविड-19 जैसी, या कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए किसी को ना कोई पेश हो सके, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू उनसे हम संवाद कर सकते हैं, उस पर आर्गूमेंट कर सकते हैं, उस पर उनको कोर्ट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट प्रोसीडिंग रुक नहीं सकती, बट इसमें इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए। हमारे लिए नुकसानदायक भी कुछ इसका गलत बेनिफिट भी उठता है। किस टाइप का बेनिफिट उठता है? इस टाइप का उठता है कि कई है ना, जैसे हमने देखा है कि कई अधिवक्ता क्या है कि इसको डेट लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, केस को रोकने के लिए कि डेट बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, डेट ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियो कनेक्ट नहीं हो पाती, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाता, इसका बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट डेट मिल जाती है, 3-3, 4-4 महीने, 2-2 महीने की डेट भी ले लेते हैं कहीं इसका गलत बेनिफिट भी उठता है। आप जो कह रहे हैं सर वो तो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर कैमरा लगा हो, वहीं पे रिकॉर्डिंग हो रही हो, डेटा मिल रहा हो, जिसकी एक कॉपी लिटिगेंट्स के पास भी हो और एडवोकेट्स के पास भी हो। जैसे इन फ्यूचर मान लीजिए 10 डेट्स होती हैं, 10 डेट्स के अंदर क्या हुआ, किसकी वजह से केस डिले हुआ, किसकी वजह से क्या नाम है जस्टिस रुक रहा है या किसी जस्टिस मिल रहा है, दोनों बातें हैं कि रुक रहा है वो भी सामने आएगा, और कौन वकील साहब एफर्ट्स करके जस्टिस दिलवा रहे हैं वो भी सामने आएगा, और ये सब बातें जाएंगे। हमारा सर मुद्दा उसके ऊपर है। ठीक, ये बहुत ही बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। लिटिगेंट्स को, एडवोकेट को, जजिस को ये रिकॉर्ड भी अवेलेबल होना चाहिए और रिकॉर्ड मिलना भी चाहिए, ताकि इसको पता रहे भाई कि हमारे केस का स्टेटस क्या है, टाइम टू टाइम वो अपडेट रहे उसके अंदर। इस बात को आप मानते हैं कि कोर्ट के अंदर बहुत सारे ओरल आर्गूमेंट्स होते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आते, इससे वो रिकॉर्ड के अंदर भी आ जाएंगे, और कोर्ट का डेकोरम जो है, जो कहना है काफ़ी हद तक कई बार ख़राब भी हो जाता है। डेकोरम भी सुधरेगा उससे, बिल्कुल सुधरेगा। इससे कोर्ट का डेकोरम भी बना रहेगा, और जो नई इम्प्रूवमेंट्स है वो भी ऊपर आएंगी। और हमारा ये मानना है कि क्या नाम है आज की डेट के अंदर, हालांकि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो एक रेपो सी बन चुकी है कि क्या नाम है कि जस्टिस के अंदर रुकावट, वकील साहब भी होते हैं, वो क्या नाम है क्लाइंट को सिखाते हैं कि कैसे केस को डिले टैक्टिक करनी है, तो वो भी इसे हटेगा, और जजी जो लॉयर्स की जो क्या नाम है रेपो मार्केट में और बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। मेरा ये मानना है। आपका क्या कहना है सर पे? ये बिल्कुल ठीक है, आपका मानना बिल्कुल ठीक है। इससे जो अब नई लिटिगेंट्स शामिल होंगे और जो नई कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होएगी, जो नए युवा अधिवक्ता बन रहे हैं उनके लिए, और जो नई अब ये नए कानून बन रहे हैं, उनमें ये बड़ी मददगार साबित होगी। और हमने अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब और लोगों से राय दी थी हमने, तो उसमें ये तथ्य ये भी निकल के आया था कि कहना में ज्ञान किसी की कोई बपोती नहीं है। एक जो वर्ड कहते हैं बपोती नहीं है, चाहे वो सीनियर चाहे जूनियर लॉयर होती है। लेकिन कोर्ट्स में क्या होता है कि सीनियर लॉयर, जूनियर लॉयर, फेस वैल्यू, नॉन फेस वैल्यू का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मेरे ख्याल से उससे भी फ़र्क पड़ेगा कि दोनों एज टाइम मिलेगा, और ज्ञान को वहाँ पे पूछा जाएगा फिर, ना कि फेस वैल्यू है। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मैं भी आपके इस वाक्य से इत्तेफाक रखता हूँ। ज्ञान सबके लिए बराबर होता है। वैसे तो हम देखा जाए तो चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, लिटिगेंट्स हो, XYZ कोई भी, तो लिटिगेंट भी एडवोकेट के बराबर ज्ञान रखते हैं, फट गूगल सर्च करते हैं, फट कानून को ले आते हैं। हालांकि प्रोसीडिंग में डिफरेंट होता है, प्रोसीडिंग सिर्फ वकील ही जानता है, जूनियर हो या सीनियर हो। खैर सर, प्रोसीडिंग तो एक अलग वैल्यू है। अच्छा, एक बात और सर आप कैसे बताएंगे सर कि सर हाउ टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी कोर्ट? देश में 17,000 कोर्ट्स हैं, ठीक सर, उसके अंदर ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? उसके लिए आपका योगदान क्या रहेगा इसके अंदर? उसके लिए हमारा योगदान सबसे बड़ा यही है कि हमें भी इसी इम्प्लीमेंट के साथ इसको बढ़ावा देना होगा। जितना सर क्या नाम है हमारे
सामने बातें आई हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर वकील साहब भी चाहें तो अपने पास जितने केसेस हैं उन सब केसेस के अंदर एक छोटी सी 2 पेज की एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं कि हमें इस केस के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर कोर्ट्स के अंदर का फैसिलिटी नहीं है तो चाहे तो वो अपने आईडी में हर एक कहते मोबाइल है, कैमरा सब कुछ है, और जो लिटिगेंट सर क्या नाम है अपना बहुत टाइम ख़राब कर सकता है, एडवोकेट्स को पैसे दे सकता है, 10 जगह पैसे खर्च कर सकता है, वो इसके लिए पैसे भी खर्च कर सकता है। तो अगर हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आपके पास जितने केसेस हैं उन सब में एक एप्लीकेशन पुटअप करें, और मैक्सिमम क्या होगा, एप्लीकेशन डिसमिस ही होगी। डिसमिस होने के बाद आपके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुलता है। तो क्या उम्मीद करो सर इसमें ऐसा कुछ करेंगे आप? हाँ, इसमें करना पड़ेगा, और अगर हमने इस इम्प्लीमेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो इसमें हमें जजिस का भी योगदान चाहिए होगा, जो इसको इम्प्रूव करने में मदद करे, इनको प्रोवाइड कराने के लिए एक सरल प्रक्रिया बनाए जिससे सरल तरीके से ये रिकॉर्डिंग चाहे डॉक्यूमेंट में हो, चाहे रिकॉर्डिंग में हो, या किसी भी स्थिति में ये प्रोवाइड हो सके, चाहे लिटिगेंट्स हो चाहे ये एडवोकेट्स हो। धन्यवाद राज सिंह जी साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको, आपने इस मुद्दे में हमसे बात करी। धन्यवाद आपका।